अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आज हम डिस्कस करेंगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट को और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान ने 2012 में भी इसको फेस किया, 2015 में भी हम इसके अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर डाले गए और अभी तक हमने ग्रे लिस्ट से हम नहीं निकल सके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में अगर किसी मुल्क को डाल दिया जाए तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, माशी पाबंदियों का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से ना उसके साथ कोई कारोबार करता है और ना वो किसी के साथ कारोबार कर सकता है। तो इसका मतलब अगर जो मुल्क ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया वो माशी तौर पर तबाहहाली का शिकार हो जाएगा। तो पहले देखते हैं एफएटीएफ है क्या। एफएटीएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब कि ये एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई गई जो कंट्रीज के फाइनेंशियल एक्शंस को मॉनिटर करती है। तो एफएटीएफ के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि उनकी फाइनेंशियल एक्शंस को फोकस करते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो जो पाकिस्तान और एशिया को फोकस कर रहा है यहाँ के ममालिक को, वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो इसका मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो हमें मॉनिटर करता है। हमें 2012 में भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला और फिर 2015 में जब हम दोबारा डाले गए, क्योंकि उससे पहले हम बाहर आ गए थे, तो 2015 में जब हम ग्रे लिस्ट में गए तो आज तक 2022 हो गया, दोबारा हम वापस उसमें से नहीं निकल सके। तो पहले तो देखते हैं ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो इसके फंक्शंस क्या हैं, ये किन चीज़ों को फोकस करती है और फिर किसी भी मुल्क को ये ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। पहला जो इसका फंक्शन है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करना कि क्या किसी मुल्क से मनी लॉन्डर हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर तो हो रही है तो वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और फिर टेरर फाइनेंस भी साथ इन्होंने ऐड कर लिया। बेसिकली ये दुनिया से मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, तो इसके साथ साथ इन्होंने टेरर फाइनेंस को भी ऐड कर लिया। टेरर फाइनेंस कहते हैं टेररिज्म जैसे दहशतगर्दी, तो टेरर फाइनेंस कि दहशत गर्दों की माली मुआवनत अगर कहीं पर हो रही है तो इस चीज़ को भी आपने मॉनिटर करना है, और अगर हो रही है तो उसको उठा के ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जब डाला जाता है तो पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम ये बार बार ग्रे लिस्ट के अंदर जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया। पहली चीज़ कि पाकिस्तान के खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंस करता है, मतलब दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता है। तो जो एफएटीएफ है वो कहती है कि पाकिस्तान के बैंक से कोई तकरीबन 70,000 अकाउंट्स ऐसे मिले, फेक अकाउंट, जहां से पैसे दिए जाते रहे दहशतगर्दों को या ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी करते थे। एक तो ये, दूसरा ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मनी एक्सचेंजर्स बैठे हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मनी एक्सचेंजर कौन होते हैं। जैसे एक बंदा फॉर एग्जांपल उम्रे या हज पे जा रहा है तो वो जाता है किसी मार्केट के अंदर जहां पर मनी एक्सचेंजर्स मौजूद होते हैं, तो उसको जाकर रुपए देता है लोकल करेंसी, और उससे अगर उसने रियाल लेने तो रियाल ले ले, अगर दिरहम लेने तो दिरहम ले ले, अगर उसने डॉलर लेने तो डॉलर ले ले, जो मर्जी करेंसी वहां से ले ले। तो उनको बोलते हैं मनी एक्सचेंजर्स। तो वो कहते हैं कि प्राइवेट मनी एक्सचेंजर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका स्टेट बैंक और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो लोग ये करते हैं कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहे हैं, तो आप उनका रिकॉर्ड बनाएं, जो ऐसे लोग बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और इनका खात्मा करें। तो पाकिस्तान को ये भी करना था ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए। दूसरा ये उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी जो है ये भी बड़ा रोल प्ले कर रही है दहशतगर्दों की माली मुआवनत में, कि जिस तरह मिडल ईस्ट से कहा जाता है या अरब ममालिक हैं वहाँ से पैसा आता है ज़्यादा पाकिस्तान में, और वो क्या कैसे आता है कि जो हमारा कारोबारी तबका है वहाँ से चीज़ें मंगाता है, यहाँ पर सेल करके वो पैसे दहशतगर्दों को डाल दिए जाते हैं उनके फेक अकाउंट्स में और वहाँ से वो निकलवा लेते हैं, जिसका पता ही नहीं चलता कि पैसा किधर से आया किधर गया। तो वो कहते हैं एक चीज़ जो टेरर फाइनेंस है पाकिस्तान के अंदर ये हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। दूसरी चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक फंक्शन तो एफएटीएफ का ये था। तो उन्होंने कहा कि यही जो मनी एक्सचेंजर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं दहशतगर्दों की माली मुआवनत में, यही काम जो है ये पाकिस्तान से पैसा जो बाहर जाता है दूसरे मुल्कों में, ये भी एक बड़ी वैल्यू है। असद उमर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर, 8 से 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्डर हो के, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं होता हुकूमत के पास और स्टेट बैंक के पास। तो इसको रोकने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जिस तरह के हुंडी वाला के अगेंस्ट एक्शन लिया गया और ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। फिर फेक अकाउंट्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आ गई वो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया।
तीसरी चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ हक्कानी नेटवर्क जो है उसकी कुछ खास दिल लगी और दुश्मनी भी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन फोर्सेस को मार पड़ी तो वहाँ पर हक्कानी नेटवर्क जो था उसका बड़ा रोल था। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी उसके जो हैं वो मौजूद हैं, उसका नेटवर्क है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इसके अगेंस्ट एक्शन लें, क्योंकि ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। एक इल्ज़ाम ये है। दूसरा ये वो कहते हैं जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो कि दहशतगर्दी करते हैं जिहाद के नाम पर, तो उनको आप ख़त्म करें। तो इस तरीके के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट के अंदर जाते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वो कहते हैं आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा वीक है, आपने दहशतगर्दों को पकड़ा भी होता है और आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना वीक है कि पकड़ने के बावजूद आप उनको सजा नहीं दे पाते, और अगर आपके पास वो आ जाएं तो जेलों में आप उनको रख रख के बाद में वो किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं, या आप उनको सजाएं नहीं देते। आपको चाहिए कि आप इसके बारे में लॉ मेकिंग करें और ऐसे लॉज बनाएं कि ताकि दहशतगर्दों को जल्द से जल्द और सख्त सजाएं हो सकें। अच्छा, एक वजह यह बनी। फिर पांचवी जो वजह है वो है सियासत, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रीजंस। उनमें जिस तरह हमारी लोकल यहाँ पर सियासत होती है पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी सियासत चलती है। आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान गहरी दोस्ती है, तो इस दोस्ती को इंडिया इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आने देता। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और ओवरऑल FATF ने कुछ 27 पॉइंट्स एजेंडा पाकिस्तान को थमाया था कि आप इनके ऊपर अमल दरामद कराएं और फिर हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे। तो पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी इमरान खान साहब की, उस गवर्नमेंट ने वाकई में काम किया, क्योंकि जैसे ही वो आए तो उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया था। तो उन्होंने काफ़ी काम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो है वो ग्रे लिस्ट से इसके बाहर निकलने के चांसेस हैं। अब कल मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने अमल दरामद किया है, अब हम अगले 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान का विजिट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको हमने ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है या नहीं, क्योंकि वहां पर तो पाकिस्तान सिर्फ रिपोर्ट जमा कराता है। वो कहते हैं पाकिस्तान आकर हमने देखना है कि आप प्रैक्टिकली ये सारा कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ये FATF जो है इसने पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी मुश्किलात भी खड़ी की हुई थी, और अल्लाह ना करे अगर ग्रे लिस्ट में चला जाता तो बहुत ही मसले पैदा हो जाते पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।